वेलकम फ्रेंड्स, DRK नॉलेज यूट्यूब चैनल द्वारा जो सोशल स्कीम सेशन चलाया जा रहा है, सोशल स्कीम सेशन में आपका स्वागत है। सोशल स्कीम सेशन जैसा कि पेरेंट्स आपको पता है कि प्रतिदिन एक सरकारी योजना से संबंधित वीडियो बनाता है, जो कि सरकारी योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित हो सकती है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो ये सरकारी योजना में आपको किसी प्रकार से सरकारी योजना क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या लाभ लेने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं, ये सारी जानकारी योजना के अंतर्गत कवर की जाती है। आज की योजना की बात करें तो आज की योजना की हमारी होने वाली है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की बात करें तो ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना में अग्निपथ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना क्या है। तो अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा सेनाओं में कम अवधि के लिए बहाली की नई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे अग्निपथ के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय सेना के अंतर्गत क्या है कि जो भारतीय सेनाएं 3 तरह की सेनाएं होती है, जल थल वायु सेना। उनके अंतर्गत पहले क्या है, एक जो सेना का कर्मी होता था, सैनिक जो होता था, उसे एक बार भर्ती होने के बाद उसको रिटायरमेंट तक की उम्र तक उसको इस सेना के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा कि भारतीय सेना में हमको युवा चाहिए, और युवा जो चाहिए तो वो 4 वर्ष की अवधि के ही 4 वर्ष के लिए ही हम नौकरी देने वाले हैं। और हमको युवा जैसे 4 वर्ष की हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको जो है वहाँ से अपने घर भेज देंगे, और वो है उनकी जॉब को समाप्त कर सकता है। उनका रिटायरमेंट भी 4 वर्ष के बाद ही हो जाएगा। इस प्रकार से जो सरकार ने ये योजना लेके आई थी। इसके बाद देखिए, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के कमीशन अधिकारियों के पद के नीचे जो है सैनिक की भर्ती की जाती है। जो तीनों सेनाओं के कमिश्नर होते हैं उनके नीचे सैनिक की भर्ती के लिए जो है अग्निपथ योजना आई थी। इसकी घोषणा बात करें तो इसकी घोषणा की गई थी जून 2022 में की गई थी। इस योजना के तहत जो है सेनाओं को में शामिल होने वाले जवानों को जो है अग्निवीर कहा जाता है। अग्निपथ के अंतर्गत जो सैनिक जो सेना में भर्ती होते हैं उनको अग्निवीर नाम दिया जाता है। अग्निवीर के जो है योजना की कुछ विशेषता तो बात करें तो अग्निवीर के अंतर्गत जो है मेरिट के आधार पर या सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा के उत्तीर्ण होकर देश भर में युवाओं को योजना में शामिल होकर उनका हिस्सा बन सकते हैं। अग्निवीर योजना अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने के लिए जो है आपकी मेरिट के आधार पर भी हो सकता है, और एक परीक्षा जो है फॉर्मल परीक्षा रखी जाती है, जो उन परीक्षाओं के आधार पर भी इसका अंतर सिलेक्शन किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत जात पात धर्म के आधार पर आरक्षण की बातें नहीं की जाएगी। मतलब इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का आरक्षण नहीं रखा जाएगा, सभी आरक्षण से जो है मुक्त रहेगी यह योजना। इस योजना के जरिए जो है भर्ती होने वाले सेना के जवान अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। 4 वर्ष सेवा के पश्चात जो है 25% अग्निवीरों को कौशल के आधार पर स्थायी किया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट जो है अग्निवीर बनकर जो है अग्निपथ योजना के अंतर्गत चुने जाते हैं। अब उनमें से सरकार जो है 4 वर्ष जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो सरकार को स्थायी सैनिक भी रखने होते हैं। तो स्थायी सैनिक रखने के लिए जो है 25%, मान लीजिए 1 लाख के 25%, 25,000 सैनिकों को जो है उनकी कौशल के आधार पर जो है उनको स्थायी कर लिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। स्थायी कैलेंडर बन जाने के पश्चात अग्निवीर को बाकी जवानों की तरह पेंशन भी और सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। जो भी एक परमानेंट जो स्थायी सैनिक को जो सुविधाएं प्रदान की जाती है वो स्थायी सैनिक के बराबर इसको सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जो स्थायी सैनिक बन जाएगा। उनको सेवा समाप्ति के पश्चात जो है अग्निवीर को उनकी कौशल और अनुरूप स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि भविष्य में उनके रोजगार के रास्ते खोलेगा। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि भविष्य में उनके लिए रोजगार के रास्ते खोल देगा। रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की उनकी बहाली की प्रक्रिया जो है केंद्र बल, राज्य पुलिस बल इत्यादि अग्निवीरों की जो है तरजीह दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की उनकी बहाली प्रक्रिया जो केंद्र बल, राज्य पुलिस बल, जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अग्निवीरों की तरह ही इनकी भर्ती दी जाएगी, और अग्निवीरों की तरह ही इनकी जो है बहाली की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सैनिकों की सेवा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी होने पर जो है जो अव्यवस्था का मद्देनजर रखते हुए जो है 48 लाख का प्रत्येक अग्निवीर का जो है बीमा पॉलिसी भी करवाई जाती है। अग्निपथ स्कीम के तहत जो है जवानों को अग्निवीरों के उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए जो है गैलेट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है।
आगे देखिए अग्निपथ जो है योजना के उद्देश्य क्या है। तो अग्निपथ योजना की बात करें तो अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना को लाने का उद्देश्य था। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जुड़े युवाओं को सशक्त व मजबूत बनाना और देश में बेरोजगारी को कम करना, मेन मकसद यही था फ्रेंड्स, देश के अंदर बेरोजगारी को कम करना, युवाओं को अपने आने वाले भविष्य को तैयार करना, ताकि एक युवा जो होता है उसका अपना भविष्य तैयार करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को जो है अच्छा बनाने के लिए जो है वह इस योजना के अंदर 4 वर्ष की नौकरी करने के बाद वह दूसरी नौकरी की भी तैयारी कर सकता है आगे चलकर जब वह रिटायरमेंट से आ जाएगा तो इस प्रकार से जो है उनका भविष्य भी तैयार किया जा सकता है। सेना से जुड़े प्रशिक्षण के द्वारा जो है आत्मविश्वास को बढ़ाना और युवाओं के बीच अनुशासन और जागरूकता पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए अग्निवीरों की वेतन, अग्निवीरों को किस प्रकार से वेतन दिया जाने वाला है। तो अग्निवीरों की बात करें तो योजना के तहत जो शुरुआती वेतन जो है 30,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि आगे चलकर जो है सर्विसेज के चौथे साल में जो है 40,000 रुपये हो जाएगा। शुरुआत में 30,000, उसके बाद बढ़ते यह चौथी साल में जाकर 40,000 रुपये मासिक हो जाएगा। सेवा की निधि योजना के तहत सरकार द्वारा वेतन का 30% हिस्सा जो है सेविंग के रूप में रख लेगी, साथ ही इतना ही वेतन जो है सरकार जो 30% जो है सेविंग के रूप में रखेगी, 30% ही सरकार खुद की तरफ से मिलाएगी और 4 साल बाद जो है सैनिकों को 10 से 12 लाख रुपए जो है वहाँ पर टैक्स फ्री जो है उनको वेतन टैक्स फ्री जो वहाँ पर अंशदान दे दिया जाएगा। तो इसे एक श्रेणी के आधार पर समझे। देखिए प्रथम वर्ष में जो सैनिक को सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 30,000 रुपये, और जो 30,000 रुपये उसमें से जो है कट पिट कर इन हैंड हाथ में आने वाले सैलरी जो रहेगी 21,000 रुपये, और 21,000 मतलब 9,000 रुपये अग्निवीर का जो है अंशदान हो जाएगा, वहीं 9,000 रुपये सरकार जो है अपनी तरफ से मिला देगी। और दूसरे वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष जो है 33,000 रुपये सैलरी होगी, इन हैंड आने वाली है 23,100 सैलरी, और 9,900 जो है खुद का अंशदान कट जाएगा और 9,900 सरकार मिला देगी। इस प्रकार से 36,500 जो है तीसरे वर्ष दी जाने वाली है, जहां पर 25,500 जो है उनको इन हैंड दिए जाने वाली सैलरी रहेगी। और अग्निवीर का अंशदान यहाँ पर 10,950 रुपये काट लिया जाएगा और इतना ही सरकार जो है अग्निवीर के जो है अकाउंट्स में डाल दी जाएगी। उसके बाद चौथी साल जो है 40,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, जिसमें 28,000 इन हैंड सैलरी अग्निवीर के हाथ में आने वाली है, और 12,000 रुपये अंशदान जो है अग्निवीर का कट जाएगा और 12,000 ही सरकार मिला देगी। इस प्रकार से जो अंशदान जो है कुल अंशदान कटेगा 5,02,000 रुपये, जो कि इतना ही सरकार मिला देगी। तो यहाँ पर जो है अंशदान की राशि डबल मिलने वाली है फ्रेंड्स यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत। अब देखिए अग्निवीर योजना के मापदंड क्या रखे गए हैं। तो अग्निवीर योजना स्कीम के तहत जो है सेना का हिस्सा बनने के लिए जो है सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 17.5 साल से 21 वर्ष यानी 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के कैंडिडेट ही सरकार को चाहिए। जैसे 21 वर्ष का कैंडिडेट अगर नौकरी में जाता है तो वह 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाएगा और 25 साल बाद वह फिर से तैयारी करके कोई अच्छी नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा वेतन जो उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अच्छा खासा वेतन भी सरकार के द्वारा मिल जाता है और एक तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। और हम फौज के लिए तैयारी के लिए जाए तो शरीर को जो है फिट भी रखा जा सकता है और आगे अन्य रोजगार भी कर सकता है। आवेदन करने वाले युवा को कम से कम 50% नंबर जो है 12वीं कक्षा में 50% अंक लाना ही अनिवार्य होगा। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल की जो है सेना में सर्विसेज दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। जो अग्निवीर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट हमने डाल रखी है, आप गूगल पे डायरेक्ट डाल सकते हैं joinindiaarmy.nic.in। तो यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप इसका जैसे ही आवेदन खुलता है तो आवेदन भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी इस योजना के अंतर्गत भी की जो है जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स अग्निपथ योजना, जो कि आपको सारी जानकारी आई होप मैंने इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर लिया। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई अग्निपथ योजना संबंधित कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई योजना के बारे में जानकारी जानने की इच्छुक है तो आप योजना के बारे में नाम नीचे लिखिए, हम उस पर आवश्यक रूप से एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।